जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का ये टॉपिक है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी के सूत्र को बता देता हूँ। तो समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है, जब आपको n वां पद ज्ञात करना होता है तो फार्मूला होता है an बराबर, an को हम n वां पद कहते हैं, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। यहाँ पर an का मतलब होता है n वां पद। अब n वां पद का मतलब मैं अभी आपको प्रश्न में बताऊँगा। nवां पद का मतलब ये 5वां पद भी हो सकता है, 10वां पद भी हो सकता है, 20वां हो सकता है, यानी उसके बारे में हमें नहीं पता। ए का मतलब होता है पहला पद, यानी आपकी श्रेणी में जो भी पहला पद होगा उसको हम ए कहेंगे। एन का मतलब होता है उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 इनको पद कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है डी। डी का मतलब होता है सारवंतर। तो डी हम कैसे निकालेंगे, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 क्या है, यहाँ पर द्वितीय पद होता है। A1 क्या है, यहाँ पर पहला पद होता है। यानी कि अगर इस श्रेणी के लिए सारवंतर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये A2 कहा जाता है और ये A1 कहा जाता है। तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे। चलिए मैं इसको हल करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे समांतर श्रेणी है, इसका हमें 50वां पद ज्ञात करना है। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वहाँ हम लिख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अंतर देख पा रहे हैं कि 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, यानी 3 का अंतर दिख रहा है हमको। यही सारवंतर कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रथम पद की बात करते हैं। प्रथम पद को हम ए कहते हैं। ए बराबर 2 है, ठीक है। फार्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, देखिए ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। तो ए तो हो गया हमारे पास, अब हम डी निकालते हैं। डी निकालेंगे, डी होता है A2 माइनस में A1। अब देखिए A2 क्या होता है, A2 का मतलब ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पर A2 का मतलब 5 से है, तो A2 की जगह यहाँ पर 5 रखिएगा, माइनस A1 की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, 2। तो 2 रख दिया, यानी D बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो आपके पास A हो गया, आपके पास D बराबर 3 हो गया। आपको 50वां पद ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है आपको, A 50 ज्ञात करना है। ये चीज़ हमको निकालनी है, ठीक ना। यहाँ पर यन की वैल्यू एक तरीके से आपको क्या बताया गया है, 50 कहा गया है। 50वां पद का मतलब 50 ही तो हुआ, तो यहाँ पर n बराबर 50 हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फार्मूला लिख करके इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखिए अगर यहाँ से आपसे कहा गया कि 50वां पद निकालनी है, इसका मतलब n बराबर 50 है। जहाँ भी n होगा वहाँ 50 रखेंगे। तो यहाँ पर n है, n की जगह रखिएगा 50, रखा 50, ठीक। अब a है, a की जगह क्या रखेंगे, 2, तो 2 रख दिया, प्लस फिर से यहाँ n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 50 रख देंगे, 50 माइनस में 1। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद हटा करके, तो माइनस किया तो कितना आया था, 3। बस इसी को हल कर लेते हैं, आंसर आ गया है। तो 2 गुणे 50 में से 1 गया, 49 गुणे में 3, ये प्लस है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 प्लस 49 का गुणा 3 से करते हैं, 3 9 27 का 7 हाथ में है 2, और 4 3 12, 12 2 14, यानी 147। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 149, यानी कि यहाँ पर 50वां पद कितना हो जाएगा, 149। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर और तरीके के प्रश्न होते हैं, समांतर श्रेणी के योग हो या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन हो, उन सबको भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा।